ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, तनख्वाह से मैंने घर ख़रीदा है, बिल्कुल ठीक है, कोई तनख्वाह तुम्हारी कोई हराम नहीं है, तनख्वाह तो सूद नहीं है, तुम तो अपने वक्त का पैसे लेते हो। कोशिश ये करो कि बैंक की नौकरी के अलावा कोई नौकरी ढूंढो, लेकिन जब तक न मिले इसको भी न छोड़े। और उसकी जो तनख्वाह आपको मिलती है वो सूद नहीं है, वो आपके वक्त की कीमत है। और न मिले तो फिर नौकरी जायज़ है। बहरहाल फोटो नहीं खींचने चाहिए, लेकिन बात यह है कि उलमा ने ये फरमाया है कि जो चीज़ यहाँ देखो ना, हम यहाँ बैठे हैं, अगर कोई औरत हो उसको देखें तो हराम है। वो कहते हैं कि जो चीज़ वैसे देखना हराम है वो फोटो में भी हराम है, और जो चीज़ ऐसे बैठ के देखना जायज़ है वो फोटो में भी जायज़ है। तो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, ये जायज़ है कि ना जायज़ है? अगर ये जायज़ है, वो कहते हैं कि इस किस्म के फ़ोटो जैसे नमाज है, उसके बाद तिलावत है, कुरान है, तरावीह है, उलमा के खिताब हैं, तकारीर हैं, उनके ज़रिए पूरे आलम में अल्लाह का दीन फैल रहा है। वो चीज़ें जो हराम हैं वो ना करें। हज़रत हुसैन के सर को नेज़े पे चढ़ाया गया, मैं तो वहाँ नहीं था, जो मौलवी साहब वहाँ मौजूद होगा उसको पता होगा, बहरहाल मुझे पता नहीं। पहली बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती, अब शिया की रिवायात और उनके कसरत से बयान करने से हमारे बाद अहले सुन्नत भी उनकी नकल में बात कह जाते हैं। पहले ठंडे दिल से आप बात करें कि जब करबो बला का मैदान था, एक तरफ यजीद की फौजें थी इब्न ज़ियाद की क़ियादत में, और एक तरफ सैयदना हुसैन का मजलूम व मक़हूर काफ़िला था जो 72 नफूस मुश्तमल था, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ठंडे दिल से काबे में बैठे हो, अल्लाह के घर में बैठे हो। अब मुझे ये बताएं कि हज़रत हुसैन की शहादत के बारे में जो बातें हैं कि जी शिमर ने 3 दफ़ा तलवार यूँ खींची और 3 दफ़ा यूँ खींची, फिर सर नेज़े पे चढ़ाया और सर से नेज़े पे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, सूरत यासीन आपने पढ़ी, ये रिवायत आपको किसने की है? हज़रत हुसैन का तो कोई बचा ही नहीं, सारे शहीद हो गए, सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन हैं जो बीमार थे, या अहले बैत है, ख़वातीन हैं, वो खैमों में थी। ये रिवायत किसने की है? अगर यजीदी जमात में से था तो उसकी क्या रिवायत कबूल है? अच्छा, अगर वो यजीदी भी नहीं था, हुसैनी भी नहीं था, वो तुम्हारे आजकल के रिपोर्टर की तरह कैमरा लेके खड़ा हुआ था कि मैं नेज़े का फोटो खींच लूं, वो कौन था? ये तो मेरा भाई बिल्कुल 100%, हत्ता कि आप हैरान होंगे, मुहद्दिसीन तो इतने मोहतात हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी रिवायत में कूफी रावी आ जाए तो 99% तो उसको झूठा समझना, 1% में भी शक रखना। तो अब उनकी रिवायत को बयान किया जाए, ये तो महफिल को गरमाने के लिए किस्से बनाए हुए हैं जाकिरों ने। वो एक मिसाल मशहूर है ना जी, एक जाकिर बेचारा कहीं पठानों के इलाके में फंस गया, उनने बुलाया उसको मुहर्रम की मजलिस पढ़ने के लिए पठानों ने। अब उस गरीब ने जो उसको आता था, उसने बड़े बड़े मरसिए भी पढ़े, बड़े बड़े मजालिम यजीद के बयान किए, लेकिन पठान चुप करके बैठे, रोते ही नहीं। अब वो गरीब डर गया, उसने कहा कि जब तक मजलिस में ये लोग जब तक शिया रुलाए ना जी, पैसे नहीं मिलते। उनका सबसे बड़ा कामयाब वही होता है जो मजलिस को फड़का दे एक दफा।
शुरू हो जाए। अब उसने कहा कि अगर ये बड़ी सख्त कौम है, इनको रोना ना आया तो मुझे तो पैसे नहीं देंगे। तो आखिर में उसने फिर यही कहा कि भाई कितना बड़ा जुल्म है कि यजीद जालिम ने हजरत हुसैन की फौज की नस्वार भी बंद कर दी। अब पठानों को चोट लगी नस्वार पर, अच्छा नस्वार खोचे बंद हो गया, अब रोना शुरू कर दिया। अब किसने नस्वार खानी थी और किसने बंद करनी थी? मकसद तो रुलाना था ना।